इबादत इश्क है रोता है क्या, आके आके देखिए होता है क्या। किसी शायर की लिखी ये लाइनें इस खबर पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि एक ओर जहां बिहार में सियासी उठापटक चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी अपना बड़ा खेल खेल दिया है, बड़ा दांव खेल दिया है, जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। नीतीश कुमार और मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए 2024 के चुनाव में कांग्रेस का साथ देते हुए सीटों का ऐलान कर दिया है। जी हां, कांग्रेस का साथ देते हुए अखिलेश यादव ने सीटों का ऐलान कर दिया है 2024 के चुनाव के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया गठबंधन में मची रस्साकशी के बीच उत्तर प्रदेश से राहत भरी खबर सामने आई है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है, यानी कि गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी के बीच यूपी में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। यूपी में कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने इसे गठबंधन की सौहार्दपूर्ण शुरुआत बताया है और दावा किया है कि उनकी पीडीए की रणनीति जो इतिहास बदल देगी, यानी कि वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार की जो रणनीति बनी है वो इतिहास बदलने में मदद आएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान किया है। सपा अध्यक्ष ने लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों के हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी, यानी कि अब ये जो नया इंडिया गठबंधन है वो इतिहास रचने जा रहा है। 2024 में बड़ा फेरबदल जो है यूपी की राजनीति में देखने को मिलेगा, ऐसा अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया है। इनमें से 2 सीट तो रायबरेली और अमेठी मानी ही जा रही है। इसके अलावा 9 अन्य सीटें कौन सी दी गई है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, यानी कि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन कौन सी सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। 11 सीटें गई हैं, ये बात पक्की हो गई है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस पश्चिमी यूपी की 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इनमें से एक सीट अमरोहा की हो सकती है, जहां कुंवर दानिश अली सांसद है। उन्हें पिछले महीने दिसंबर में ही बसपा से निष्कासित किया गया है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने अखिलेश को लेकर लिखा है कि जब बिहार के बिगड़े हाल पर सब चुप थे तो इस नेता ने कल नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की, यानी कि जो बिहार में राजनीतिक तौर पर जो उठापटक चल रही है उसमें जहां सब शांत थे वहां अखिलेश सामने आया और नीतीश को अपने साथ जुड़े रहने के लिए, इंडिया गठबंधन से जुड़े रहने की मनाने की कवायद की। और आज कांग्रेस को 11 सीटें देकर गठबंधन की बुझती लौ को फिर से जगाया। क्राइसिस मैनेजमेंट में अखिलेश का जवाब नहीं, वो राजनीति के मिस्टर कूल है, यानी कि जब ये इंडिया गठबंधन की लौ बुझ रही थी, क्योंकि सीटों का बंटवारा बड़ा ही अहम हो जाता है, तो उसमें अब कांग्रेस को 11 सीटें एक बार देकर एक बार फिर इन्होंने बता दिया कि ये मैनेजमेंट करने में कितने ज़्यादा सौम्य तरीके से, शांत तरीके से कार्य करते हैं। एक और यूजर ने लिखा है कि ये अच्छी शुरुआत है और वक्त का तगादा भी। एक साथ मजबूती के साथ नहीं लड़ेंगे तो भाजपा को कैसे हराएंगे। एक महत्वपूर्ण बात, ईवीएम के लिए आवाज बुलंद जरूर कीजिए और वोटिंग वाली ईवीएम की पहरेदारी पर विशेष ध्यान। बीजेपी ईवीएम बदलती है, इसमें कोई शक नहीं, यानी कि लोग सीधे तौर पर अब ये हिदायत भी दे रहे हैं कि ईवीएम की देखरेख करना भी बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि भाजपा ईवीएम बदलती है तो इसके लेकर भी उस पर सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक और यूज़र ने लिखा है कि अखिलेश जी, सीट क्लियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ लेकर मिलकर मंच साझा करना चाहिए और 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देना है 2024 में, यानी कि लोग अब सीधे तौर पर आ रहे हैं कि ये स्थिति स्पष्ट करने के लिए कि कितनी सीटें जा रही हैं किसके खाते में, ये स्पष्ट करने के लिए अब लोग अखिलेश का धन्यवाद दे रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा है कि दिन भर मीडिया सुर्खियों में गलत तथ्यों के साथ इंडिया अलायंस में
फूट की झूठी खबरें चलाता है ताकि जनता में इंडिया गठबंधन को लेकर गलत परसेप्शन बने और भाजपा को फायदा हो। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल हर राजनीतिक पार्टी गोदी मीडिया से दूर है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन सही और स्पष्ट विजन के साथ आगे बढ़ चुका है। अब आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार की सियासी उठापटक के बीच जो अखिलेश यादव ने काम किया, उसने बीजेपी की नींद को उड़ाकर रख दिया है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।